गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम मोशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे आंकिक प्रश्नों में जिसका उपयोग किया गया है। आप एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्न में जाइएगा और जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इस समय इसकी बात कर रहे हैं। आंकिक प्रश्न में आप जाइएगा और वहाँ पे जो मोशन के अकॉर्डिंग थ्योरी को लेकर के आंकिक प्रश्न आपके किए जाते हैं उनका आज हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस किए जाते हैं तीनों गति के नियम से, इन गतियों के नियम से जो क्वेश्चन किए जाते हैं आंकिक वाले इनका हल कराएंगे और वीडियोस अलग अलग लेक्चर द्वारा बताई जाएंगी आपको। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर करके। आइए आज हम आपको गति के तीनों नियम का थोड़ा थोड़ा परिचय करा दें और उसके बाद आपको आंकिक प्रश्न कराएं। एक वीडियो हमारा ऐसा आएगा जिसमें तीनों गति के नियमों का निगमन होगा और डेरिवेशन होगा, तो उसको आप देखिएगा। ठीक है, आज हम सीखते हैं जो बातें, उस बातों की चर्चा करते हैं। आज हम सीखेंगे कि गति के तीनों नियम से जो क्वेश्चन लगते हैं और ठीक ठाक अच्छे भी हैं, उन क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जाएगा इसकी चर्चा हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। हमारी तबीयत 2-3 दिन से ठीक ठाक है नहीं और हम अब फिट हो जाएं, फिर उसके बाद आपको सारे लेक्चर देते रहेंगे। देखिए, आज हम जो क्वेश्चंस आपको, पहले हम उस फार्मूले का रूबरू करा देते हैं आपसे। देखो, मोशन में आपका 3 फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा फार्मूला जिससे क्वेश्चन लगते हैं? मोशन का, मोशन MOTION, ठीक है। मोशन, मोशन मतलब गति, मोशन मतलब गति। 9th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मोशन। इसके बाद आएगा फोर्स। देखो, कारण क्या है पता है कि न्यूमेरिकल्स अगर आपसे नहीं हो पाएंगे तो आगे चल के आपको समस्या आएगी, क्योंकि आपको 11-12 में बड़ी लंबी फिजिक्स का अध्ययन करना है और फिजिक्स अध्ययन तो करना है, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो आप नीट और IIT जैसे एग्ज़ाम से नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। और यही दोनों एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है फॉर बायोलॉजी वर्ग के लिए नीट और मैथ वर्ग के लिए IIT। अगर इसमें आप किसी तरीके से सिलेक्शन प्राप्त कर लिए तो आप जानिए कि आपकी पढ़ाई सफल हो गई, आपके माँ बाप द्वारा पढ़ाया गया जो मैटर है वो भी सफल हो जाएगा और आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो 2 ही एग्ज़ाम होते हैं, एक IIT और एक होता है नीट। और नीट और IIT क्वालिफाई करने के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप समझ लीजिए कि अगर जिससे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते वो इन सब एग्ज़ामों को कभी क्वालिफाई नहीं कर पाता। एक सब्जेक्ट से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते, बल्कि 3-3, 4-4 सब्जेक्ट का अध्ययन आपको करना पड़ता है। उसमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझिए कि मोशन मतलब गति। गति के 3 नियम हैं। पहला नियम है V बराबर U + AT, पहला है। दूसरा नियम, इसको सेकंड नियम बोलते हैं, S बराबर UT + ½ AT², दूसरा नियम। तीसरा नियम है V का स्क्वायर बराबर U का स्क्वायर + 2AS। हम आपको बता दें यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या क्या हैं। तो देखो, V को बोलते हैं अंतिम वेग। कौन सा वेग? अंतिम वेग, ठीक है। और हमारा जो U है, U वो आपका प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और जो A होता है, A को बोलते हैं त्वरण। त्वरण अगर सिंपल भाषा में समझे त्वरण क्या है तो अभी आपको बताएंगे हम थोड़ा थोड़ा। यस है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी। और जो T है, T को बोलते हैं टाइम या फिर समय, ठीक है। ये आपके हैं, आपको दर्शा दिए। इसमें कितनी बातों का अध्ययन करना है। एक है V, एक है U, एक है A, एक है S, एक है T।
इनका नामकरण हमने कर दिया। त्वरण क्या है, त्वरण किसे कहते हैं, इस बात को समझना है। आप थोड़ी देर के लिए एक बात को समझिए कि आप एक कार चला रहे हैं, कार चलाते समय आप कभी कभी उस स्पीड में नहीं रहते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर पर अगर पाँव रखे हैं आप, जिसको स्पीड बढ़ाई जाती है, अगर उस पर पाँव आप रखे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ज़्यादा होने और कम होने से उसकी स्पीड पर इफेक्ट पड़ेगा, गति पर प्रभाव पड़ेगा, या तो गति बढ़ेगी या फिर गति कम होगी। गति का बढ़ना और कम होना त्वरण कहलाता है। बात हमारी समझ आई। अगर एक रेलगाड़ी है, पहले वो 18 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, उसके बाद उसने 36 मीटर पर हावर कर दिया अपनी स्पीड, इसका मतलब त्वरण बढ़ा। पहले कितना था, 18 की स्पीड से चल रही थी, 18 से कितना बढ़ा, 36 बढ़ा, इसका मतलब उसका जो त्वरण रहा था वो त्वरण दुगुना हो गया आगे चल के। स्पीड बढ़ाने पर त्वरण बढ़ता है और स्पीड घटाने पर त्वरण घटता है। जैसे ब्रेक लगाया जाए तो स्पीड कम होती है, जब कम होती है तो उसमें त्वरण काम करता है। समझ आ रही बात, त्वरण काम करता है। त्वरण का मतलब क्या है, दर सेकंड स्पीड में कमी या फिर स्पीड में बढ़ोतरी आपका त्वरण कहलाता है। आइए क्वेश्चंस को समझते हैं, एक एक आंकिक प्रश्न को आज हम समझेंगे कि आंकिक प्रश्न किस तरीके से मोशन के हल किए जाते हैं। आइए एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन है, इसको हम हटा दें, जिसका यूज जहां होगा उसका हम यूज कर लेंगे। तीनों नियम इसी तरीके से हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आंकिक क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी कहाँ से चलना चालू करती है, एक रेलगाड़ी कहाँ से चलना चालू करती है, विरामावस्था से, विरामावस्था से चालू करती है चलना। ठीक है, विरामावस्था से चालू करती है चलना। उसके बाद देखिए विरामावस्था चलना चालू करती है कितने सेकंड बाद, तो आप कहोगे 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद वही रेलगाड़ी 5 मिनट बाद अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेती है, होती है 72 किलोमीटर पर हावर। 5 मिनट में कितनी अब हो गई, 72 किलोमीटर पर हावर। किसकी स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड। अब कह रहा है कि मान लो त्वरण एक समान है, तो दो चीजों की परिकल्पना करना है। पहला है रेलगाड़ी द्वारा त्वरण बताइए, त्वरण, पहला त्वरण की गणना कीजिए। दूसरा रेलगाड़ी द्वारा कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी, दो चीजें बतानी है। आप बताइए किस तरीके से इसको निकालोगे। एक रेलगाड़ी है, क्वेश्चन फिर से समझना, एक रेलगाड़ी है, वो अपने किसी भी स्पीड से चल रही है। कहाँ से चलना चालू की, विरामावस्था से चलना चालू की। विरामावस्था का मतलब क्या है, जीरो से चलना चालू की। विराम मतलब कहीं कहीं खड़ी थी, फिर उसके बाद रेलगाड़ी चलना चालू की। चालू की 5 मिनट बाद, जैसे उसने चालू किया 5 मिनट बाद उसकी जो स्पीड है वो हो गई 72 किलोमीटर पर हावर। कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर हावर, यही हो जाती है, हाँ 72 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड हो जाती है। जब 72 किलोमीटर उसकी स्पीड हो जाती है तो बताइए उसका त्वरण क्या है। त्वरण का मतलब उसने अपनी स्पीड बढ़ाया होगा। भाई जीरो से चली है रेलगाड़ी, कहाँ पहुंच गई, 72 पे पहुंच गई। इसका मतलब जीरो से चली 72 पे आई तो कहीं ना कहीं टाइम के अनुसार वेग बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। इसका मतलब टाइम के अनुसार वेग बढ़ाया। पहले वो जीरो पे थी, समय क्या था, जीरो था, टाइम गुजरता गया स्पीड बढ़ती गई, और हमने क्या बताया, टाइम के अनुसार अगर स्पीड इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, कम हो या फिर बढ़े, तो समझ लीजिए त्वरण आएगा। और त्वरण निकाला कैसे जाएगा, आइए सीखते हैं। आप यूनिट्स को भी चेंज करना सीखिए। अगर आपका समय, यदि आपका समय मिनट में दिया है तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, सेकंड में।
ठीक है, सबसे पहली बात समझ लीजिएगा, मिनट से किस में कन्वर्ट किया जाता है, सेकंड में, और किलोमीटर पर हावर से उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। दो चीज़ों को हमने बताया, क्या क्या बताया, स्पीड किलोमीटर पर हावर में रहे तो उसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिए, और अगर मीटर में है कोई समय मिनट में है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेकंड में। तो सेकंड और मीटर पर सेकंड के हिसाब से कार्य हो जाएगा। क्यों यही दोनों लगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड आपका एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। यूनिट कौन सी है, एसआई, और ये समय की यूनिट एसआई है। दोनों चीजों की यूनिट सेम रहे, चाहे आप एसआई की बात करें, चाहे आप एमकेएस की बात करें, एमकेएस की, चाहे आप सीजीएस की बात करें। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड, ग्राम सेकंड, और सेंट्रल यूनिट्स है, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। आप ज़्यादातर आप एसआई में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करिएगा, बेनिफिट रहेगा। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। पहले आप इन सब के स्पीड को और किलोमीटर को आप एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। आप यहाँ देखिए, एक रेलगाड़ी यहाँ से चलना चालू करती है, यहाँ पे उसकी स्पीड और समय जीरो है, जिसको विरामावस्था बोलते हैं। विरामावस्था में प्रथम स्पीड जीरो होती है, जिसको यू बोलते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग जीरो होता है, समय भी जीरो होता है, अंतिम वेग भी जीरो होता है। कहाँ पे, विरामावस्था में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन जीरो हो गया, यू जीरो हो गया, टी जीरो हो गया, जब वो विरामावस्था में खड़ी थी रेलगाड़ी। फिर उसके बाद रेलगाड़ी धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ी। कितना बढ़ी, 5 मिनट में अपनी स्पीड को जनरेट कर लिया 72 किलोमीटर पर हावर। हमारी बात समझ पा रहे हैं। एक रेलगाड़ी है, स्टार्टिंग में जीरो था, 5 मिनट बाद 72 किलोमीटर स्पीड अपनी जनरेट किया। इसका मतलब स्पीड में बढ़ोतरी आई तो त्वरण भी आएगा। आइए देखते हैं, अगर हम यूनिट को चेंज करें तो 5 मिनट को आप सेकंड में बदलिए। 5 मिनट बराबर कितना सेकंड, 5 मिनट बराबर 5 × 60 सेकंड, है कि नहीं, और ये हो जाएगा 300 सेकंड। 300 सेकंड, इसका मतलब 300 सेकंड काम किया किसने, रेलगाड़ी ने। 300 सेकंड काम किया तो कितने पे पहुंची, कितनी स्पीड में पहुंची, 72 किलोमीटर पर हावर। आओ देखते हैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके। तो यहां से कन्वर्ट करिएगा कि 72 किलोमीटर पर हावर को अगर हम किस में बदलें, मीटर पर सेकंड में, तो बदलने का हम आपको एक तरीका बता दें कि 1 मीटर में या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, बात सही है। और 1 घंटे में कितना होता है, कितने सेकंड, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। इसका मतलब 6 × 3600 सेकंड होता है कि नहीं। अब आप बताइए कि 3600 सेकंड 1 घंटे में 3600 सेकंड और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो बताओ इसको हम अगर ऐसे कर लें, यहाँ से देखिए 72 को 72 लिखें, गुणा में 1 लगाएं, मीटर किलोमीटर पर हावर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। 1 का गुणा 72 में होगा तो 72 आएगा कि नहीं। 1 को 1 किलोमीटर और 1 हावर नीचे है, इसको करिए 72 × 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और डिवाइड बाई कितना, 1 हावर में 3600 सेकंड। 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10, 18 दूना 36। इसका मतलब कभी भी, ये सेकंड है तो आपका आ गया 5/18 गुणे कितना, 72 मीटर पर सेकंड। ये आपका बदल गया यूनिट। आप कभी भी किलोमीटर पर हावर को अगर बदलना है तो आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। सबसे सिंपल बात है, यहाँ से आप सीखिए कि 1 किलोमीटर पर हावर इक्वल टू, अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। ये दोनों रिलेशन है। अगर 72 को बदलना है तो 72 किलोमीटर पर हावर बराबर 72 ×
5/18 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। 18 चौक 72 और 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकेंड आया। एक सेकंड में कितना काम कर रही है रेलगाड़ी, तो आप यहाँ पे देखिए, अब हम सेकंड और उसको दोनों को बदल दे रहे हैं, ठीक है, यूनिट हमने बदल लिया। 300 सेकंड काम किया किसने, रेलगाड़ी ने चलाना चालू किया। 300 सेकंड बाद अर्थात 5 मिनट बाद कितने की स्पीड जनरेट किया, 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 20 मीटर इतनी स्पीड तय किया, इतनी स्पीड से चलना चालू कर दिया रेलगाड़ी ने। आइए देखते हैं आगे, इसको हटा देते हैं, यूनिट का चेंज हमने बता दिया, यूनिट का चेंज इसी तरीके से किया जाता है। अब बताइए त्वरण कितना होगा, तो त्वरण कैसे निकलेगा, तो पहला फार्मूला आपको बताया था ना, गति का फर्स्ट रूल, v बराबर ut u प्लस at, यही बताया अभी। आइए इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस u अपॉन t बराबर a। वैसे आपको बताया भी गया होगा ये वाला फार्मूला, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन है, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा समय। इसका मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या बताएगा, वेग में कितना परिवर्तन हुआ। अगर वेग में परिवर्तन हुआ बटे समय बराबर किसके, त्वरण के, ऐसा कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि अंतिम वेग उसका कितना है। पहले उसने 0 से चलना चालू किया था, अंतिम कहाँ पहुंची, 20 पर पहुंची। इसका मतलब u आपका 0 है और v कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। समय कितना है, समय 300 सेकेंड। आइए निकालते हैं किस तरीके से त्वरण निकलेगा। तो a बराबर v का मान कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, और प्रारंभिक कितना है 0 बटा समय कितना है 300 सेकेंड। त्वरण आपका निकल आएगा ठीक ठाक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 दूना 30, मतलब त्वरण आया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कभी भी अगर आप त्वरण ढूंढोगे तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आना चाहिए SI के लिए। और किलोग्राम पर हावर कब आएगा, जब आप उसको MKS में बदल देंगे। तो आपको SI का ही काम करके चलना है। तो हमारा त्वरण कितना आ गया, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिया गया था। आइए देखते हैं कुल चली गई दूरी कितनी होगी, इसको हटा दें। कुल चली गई दूरी कितनी होगी क्वेश्चन की, बताओ कुल कितनी दूरी तय किया। तो कुल दूरी बराबर यस दो फार्मूले में आता है। पहला फार्मूला है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हो आप दूरी। और एक दूरी निकाल सकते हो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम किससे निकालें, हमको त्वरण भी पता चल गया। क्या पता चल गया, त्वरण। यहाँ पे त्वरण लिख लें, त्वरण हमारा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला है। इसको हटा दे, त्वरण कैसे मिला। अब आइए बताइए यस कैसे मिलेगा। यस दोनों में से किसी का यूज, हम पहले का यूज करके चल रहे हैं, पहले से ही निकाल रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ से कर दें यस बराबर ut प्लस कितना हाफ at स्क्वायर। आप एक एक वैल्यू को रखिए। u का मान 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, यस बराबर 0 हो गया, ठीक है। प्लस हाफ इंटू a कितना है 1/15, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे t का मान कितना है, तो आप कहोगे t का मान 300 है, तो ये हो जाएगा 300 यस का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। आगे हल करेंगे, यस बराबर आया 0 प्लस कितना हाफ, और ये हो जाएगा 15 दूना 30 कर लो इसको डायरेक्ट, 15 दूना 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे 3 त्रिका 9, 900 है कि नहीं, स्क्वायर है यस का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 गया और 3 त्रिका 9, आपका आ गया 3000। एक सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, इसका मतलब 3000 मीटर आपकी गाड़ी चली। 3000 मीटर को किलोमीटर में बदलो तो आप कहोगे कि 3 किलोमीटर गाड़ी चली। 3 किलोमीटर का गाड़ी इतने, मतलब रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक जब चली ना, जब 20 की जनरेट किया उसने स्पीड, तब उस 3 किलोमीटर पे थी। इसका मतलब रेलगाड़ी ने कुल दूरी 3 किलोमीटर तय किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। जब तक फिजिक्स के क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, थ्योरी पढ़ने और न्यूमेरिकल, थ्योरी पढ़ने और डेरिवेशन करने से कोई मतलब है नहीं। डेरिवेशन का मतलब है आप बात को समझ जाइए फिगर के अकॉर्डिंग,
लेकिन जब आप क्वेश्चन कर लेते हो, न्यूमेरिकल से हल कर लेते हो, तो आपको ये पता चल जाती है किस तरीके से किया जाए। किसी बात को सीख लो, अगर सिद्ध ना करो तो बात का तात्पर्य खत्म हो जाता है। इसका मतलब बात को सीख करके उसको सिद्ध करो, और सिद्ध करोगे तो वो कार्य करना लागू कर देगा। अगर आप सवाल कर लेते हैं तो किसी भी न्यूमेरिकल को, अगर न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो किसी भी डेरिवेशन को आपने सिद्ध कर लिया। इस बात के लिए आप निश्चित रहिए और सवाल जरूर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।